प्रदेश सरकार के महंगाई भत्ते में कटौती करने के बाद संयुक्त बिजली कर्मचारी संघ लगातार आक्रोशित होता दिख रहा है। संयुक्त कर्मचारी संघ ने मांग की है कि जल्द से जल्द महंगाई भत्ते की कटौती को वापस लिया जाए। ये की कटौती सरकार ने कहा है, तो इस पे आप लोगों को क्या लगता है? जैसा कि पूरे प्रदेश और पूरे केंद्र सरकार ने, जिस तरह से पहले केंद्र सरकार ने डीए कटौती को कड़ा की, उसके बाद राज्य सरकार ने कर दिया है, ये वाकई सरकारी कर्मचारियों के लिए यह निराशाजनक है। ये केंद्र और राज्य सरकार का एक तरफा निर्णय है। आप सभी अवगत होंगे कि वर्तमान में जिस तरह कोविड-19 महामारी में प्रदेश और केंद्र सरकार के सरकारी कर्मचारी ही इस समय अपने जान को जोखिम में डालकर देश और जनता की सेवा में लगे हुए हैं। जिस तरह से स्वास्थ्य कर्मी हैं, पुलिस कर्मी हैं, आपके स्वच्छ विभाग के हैं, उसी तरह बिजली कर्मी भी दिन रात आज इस भयंकर गर्मी में, जहां लॉकडाउन पीरियड है और जनता घरों में लाख है, इस गर्मी में अगर वो सुकून से घर में लाख है तो वो बिजली कर्मियों की देन है। बिजली कर्मी अपने जान को जोखिम में डालते हुए दिन रात बिजली उत्पादन और वितरण और फॉल्ट को अटेंड करने में लगे हुए हैं। उसके बावजूद सरकार का यह निर्णय कि 18 महीने की डीए को फ्रीज कर देना, यह बिल्कुल गलत है। सरकार से हम अपील करते हैं संघर्ष समिति के माध्यम से कि सरकार इस पे पुनः विचार करे और इस मांग को वापस करे। तो क्या लगता है, जैसे मान लीजिए अगर सरकार को जरूरत है तो आप लोग क्यों हिचक रहे हैं? थोड़ा कटौती अगर हो गया तो बिल्कुल आपको बताना चाहेंगे कि अभी प्रदेश के बिजली कर्मियों ने स्वयं एक दिन का वेतन कटौती करते हुए लगभग 8.5 करोड़ रुपए मुख्यमंत्री राहत कोष में स्वेच्छा से दिया है। वो स्वयं अपना कार्य का निर्वहन करते हुए। हम सरकार से पूछना चाहते हैं, आप अवगत होंगे कि पूरे देश में 63 ऐसे करोड़पति हैं जिनके पास पूरे देश के जो बजट है उससे ज्यादा धन उनके पास एकत्रित है। वो अपने धन को किस दिन देंगे? हम सरकार से पूछते हैं कि उनके पास सरकार क्यों नहीं जाती है? हम सभी सरकारी कर्मियों के लिए ही ये है। हम लोग जनता की सेवा भी करें, इस महामारी में अपने जान को जोखिम में डालें और इसके बाद हम लोगों का डीए भी फ्रीज कर दिया जाए। ये बिल्कुल नाइंसाफी है, एक बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो इससे आगे का क्या आपकी रणनीति होगी? मान लीजिए अगर सरकार इसको वापस नहीं लेती है तो आपकी क्या रणनीति हो सकती है? सर, इस लॉकडाउन पीरियड में सबसे पहले हम लोगों की जो हम लोगों का नैतिक कर्तव्य है कि हम लोग अपने बिजली अधिक से अधिक जनरेट हो और लोगों के घरों में पहुंचे। इसलिए हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग आप लोगों के माध्यम से अपनी बात को सरकार के पास पहुंचाना चाहते हैं। इसके बाद भी अगर सरकार हम लोगों की बातें नहीं मानती है तो जैसा हम लोग। मेरा नाम शशिकांत श्रीवास्तव, प्रदेश महामंत्री उत्तर प्रदेश विद्युत मजदूर संघ। तो ये बताइए, जैसे जो डीए में कटौती सरकार ने फैसला लिया तो क्या हिचक आपको लग रहा है? क्यों डीए में कटौती कर लेती सरकार, सैलरी से काट ले सरकार, इसका कोई आपत्ति नहीं, न कार्मिकों का और न ही संगठन का। लेकिन सरकार जो जल्दबाजी में निर्णय, हटवाड़ीता पूर्ण मनमाने तरीके से जो हमारा डीए का पैसा, जो महंगाई भत्ता, वो भी 1 महीना 2 महीना नहीं 18 महीने काट लिया। मैं कहता हूँ कि वो 18 महीना नहीं, वो 24 महीने का पैसा काट लेती। लेकिन 24 महीने का पैसा काटने के बाद सरकार को यह आश्वासन देना चाहिए था कि आपका 20 साल बाद यह पैसा मैं आपको वापस कर दूंगा, धरोहर के रूप में यह पैसा मेरे पास आपका रहेगा। सहर्ष जो ऊर्जा कर्मी है, सहर्ष प्रदेश के कोने कोने के ऊर्जा कर्मी जो सहर्ष इस बात को स्वीकार लेते हैं। हम लोग स्वतः बिजली कर्मचारी होने के नाते यहाँ 600 परिवार, 600-650 परिवारों को राशन पहुंचाने का काम कर रहे हैं अपने संगठन के माध्यम से, अपने संगठन के सदस्यों और जो हमारे 1-2 बाहर के लोग भी संपर्क किए उनके माध्यम से, वो भी उद्योग जगत के हैं, बिजली विभाग के हैं। बिजली विभाग के कर्मचारी इतना इस हद तक जाकर के कि अपने लोगों, अपने आसपास के क्षेत्रों में, जैसा कि यशस्वी प्रधानमंत्री जी का निर्देश था, उन्होंने कहा था अपने आसपास के क्षेत्रों के लोगों का भी हमें ध्यान रखना है। उनके बातों को ध्यान में रखते हुए बिजली कर्मचारी इस प्रकार से दिन रात पहले तो उत्पादन कार्य में लगा हुआ है, जोखिम उठा करके, और जोखिम उठा करके हम गांव-गांव, शहर-शहर जा करके लोगों तक, साधनहीनों के पास राशन का काम कर रहे हैं। अगर सरकार हम लोगों को बुला करके बात कर लेती कि ऐसा हमारा प्रस्ताव, अगर घर का मान लीजिए मुखिया है
और वह कोई उसके पास आपदा आ गई है तो वह सदस्यों को बैठा करके चर्चा करता है कि हमें क्या करना चाहिए। अगर यह आपदा की स्थिति है, इससे बड़ी आपदा तो कोई नहीं हो सकती। आज आपदा की स्थिति में सरकार ने अपने मनमानी तरीके से अपना हमारा डीए काट लिया और डीए के साथ साथ जो भत्ते हमारे थे वो भत्ते भी काट लिया। यह मनमानापूर्ण निर्णय है और जल्दबाजी में लिया हुआ निर्णय है। इसका जो है उत्तर प्रदेश विद्युत मजदूर संघ पुरजोर विरोध करता है और केंद्रीय कार्यक्रमानुसार कल उनको पत्र दिया गया है। शैलेंद्र दुबे जी से चर्चा हुई है, वो संयोजक हैं हमारे संघर्ष समिति के केंद्रीय, और जैसा निर्णय केंद्र का अभी बनता है हम लोग आपस में बैठक करेंगे। ये लॉकडाउन जैसे ही खत्म होता है हम लोग काम करेंगे, हम लोग लॉकडाउन नहीं तोड़ेंगे और उसके बाद जो है कार्यक्रम की रूपरेखा बना करके सरकार को चेतावनी पत्र अवश्य दिया जाएगा और उनसे अनुरोध किया जाएगा कि अगर जो आपने यह डीए की घोषणा कर दी कि 18 माह तक महंगाई भत्ता नहीं दिया जाएगा अब, तो उसको आप यह कह दें कि 3 साल बाद, 2 साल बाद, 10 साल बाद यह पैसा हमको आप दे देंगे, धरोहर के रूप में आपके पास पैसा सुरक्षित रहेगा। ऐसा संघर्ष समिति का विचार है और हम